गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार बेटा। आप सभी को हिंदी की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप श्यामपट्ट पर लिखा देख रहे हैं, हमारे स्पर्श की पुस्तक का गद्यांश भाग का चैप्टर चल रहा है, जिसका शीर्षक दिया गया है यहाँ, कहाँ है दूसरों के दुख में दुखी होने वाले, जिसके लेखक हैं निदा फाजली। निदा फाजली जो वास्तव में उर्दू भाषा में शेर व शायरी करने में महारत हासिल कर चुके थे और 2016 सन में उनका जो है यहाँ से महाप्रयाण हो गया था। उन्होंने हिंदी सिनेमा जगत में भी अपना अन्यतम स्थान बना रखा था। उनके लेखन की ये विशेषता थी कि जब भी वो गद्यांश लेखन किया करते थे तो उसमें साथ साथ में अपनी शायरियों को भी शामिल करते थे, तो जो बहुत कुछ कह देना था वो कम शब्दों में ही बयान हो जाता था। हमारा जो यहाँ शीर्षक दिया गया है पाठ का, कहाँ है दूसरों के दुख में दुखी होने वाले, ये उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक तमाशा मेरे आगे में से एक अंश उद्धृत है। यहाँ इस पाठ को शामिल करने का उद्देश्य जो मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था उसी का दोहरान करती हूँ कि मनुष्य जाति में संपूर्ण प्राणी जगत के प्रति संवेदना के भाव को अंकुरित करना, उसे उपजाना, उसे विकसित करना और पूर्ण पल्लवित करना, ताकि आने वाले समय में ये जो संवेदना शून्य अपराध और बाल जो विकार मनोवृत्ति है, इसको जो बढ़ावा मिल रहा है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाए और मनुष्य परस्पर सौहार्द की भावना से रहने लगे। इसी बात को चर्चा में लेते हुए हमने पाठ से संबंधित 3 छोटी छोटी कहानियां, सबसे पहली जिसे कुरान में सुलेमान कहा गया है उनके द्वारा जो चेटी को कहा गया संवाद था, दूसरा शेख अयाज जो सिंधी भाषा के महान कवि थे उनके पिता के द्वारा दिया गया एक अच्छा सा उदाहरण, और बाइबल में जिसे नूह अर्थात खुदा का पैगंबर माना गया है उसका एक उदाहरण, जिसके लिए उसने उस एक गंदे या घायल कुत्ते से संवाद स्थापित किया। अब आगे के पाठ को हम अपनी चर्चा का विषय बनाते हैं। जिस तरह से हमने कल पढ़ा कि उस जख्मी कुत्ते को देखकर नूह के मन में से जो बुरे विचार निकले उसके लिए नूह जो है वर्षों तक रोते रहे, तो उनका जो वास्तविक नाम था लश्कर और मुद्दत तक रोने के कारण उनका नाम पड़ गया नूह। इसी तरह से आपने सुना होगा महाभारत काल में युद्ध के पश्चात जब पांडव जो हैं वो हिमालय की ओर गमन करते हुए स्वर्गारोहिणी के साथ स्वर्ग में जाने वाले थे, तो पांचों में से सिर्फ युधिष्ठिर बचा और वो भी हमेशा सत्य प्रतिकर और सत्य का पालन करने वाला था। उसका साथ देने के लिए भी वहां एक कुत्ता ही मौजूद था। कुत्ता मात्र उसकी शारीरिक संरचना को देखकर या उसके जीवन को देखकर घृणा का विषय नहीं है, बल्कि इसे वहां लेखक ने बताया है कि उसके भीतर भी ईश्वर का अंश आत्मा है, तो वो भी उसी का एक अंश है, तो उसके प्रति भी हमें पूरी संवेदना रखनी चाहिए। आगे आपके पाठ में दिया गया है ये दुनिया कैसे वजूद में है, तो यहाँ दिया गया दुनिया का अस्तित्व। अगला पॉइंट अपन लेते हैं दुनिया का अस्तित्व। ठीक है, इस अस्तित्व के साथ होने वाला खिलवाड़ या उल्लंघन, और इस उल्लंघन के दौरान मनुष्य जाति को भुगतने वाले दुष्परिणाम, ऐसे कौन कौन सी दुष्परिणाम हैं, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा हमारी आज की कक्षा का महत्वपूर्ण विषय है। तो बात आती है दुनिया का अस्तित्व। लेखक ने हमारे सम्मुख प्रश्न उपस्थित किया कि दुनिया कैसे वजूद में आई, इसकी शुरुआत कैसे हुई, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई। इन सारे प्रश्नों का उत्तर विज्ञान के जगत में अपनी तरह से दिया गया है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है। चाहे जो भी हो, ये सारी दुनिया जो है ईश्वर ने संपूर्ण प्राणियों को प्रदत्त की है। ठीक है, यानी चाहे पशु हो, पक्षी हो, प्राणी हो, मनुष्य हो, नदी हो, तालाब हो, पेड़ हो, इन सभी का यहाँ एक विशेष स्थान है, यानी सभी यहाँ अपनी अपनी भागीदारी रखते हैं। लेकिन हुआ क्या, मनुष्य ने अपनी बुद्धि के बल से इन सारी भागीदारियों के बीच में एक बड़ी बड़ी दीवार खड़ी कर दी, यानी अपने स्वार्थों को फलीभूत करने के लिए वो जो है दूसरे प्राणियों का जो हिस्सा है उसे भी अपने भीतर समेट लेने की आकांक्षा करने लगा, और न केवल आकांक्षा बल्कि उसे पूरा भी किया। नतीजा क्या हुआ
कि पुरानी हमारी मान्यता थी वसुधैव कुटुंबकम, यानी सारी धरती को हम अपना परिवार समझते थे, और आज ये परिवार जो एक दूसरे से दूर होता जा रहा है। पहले बड़े बड़े आंगन या दालानों में लोग बैठ के किया करते थे, और आज छोटे छोटे डिब्बे नुमा घरों में जीवन सिमट गया है। तथा जो प्रकृति है, इस प्रकृति के नियमों के साथ व्यक्ति ने क्या कर दिया, खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। तो खिलवाड़ से क्या हुआ कि नेचर की सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। वहां इसी खिलवाड़ का नतीजा था कि गर्मी में बेतहाशा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, भूकंप और ऐसे असाध्य रोग जो मानव प्राणी को, मानव जगत को बहुत ज्यादा संतप्त कर रहे हैं, ये इसी खिलवाड़ या उल्लंघन का दुष्परिणाम था। क्योंकि नेचर की सहन शक्ति की सीमा है, और अगर आप उसे और ज्यादा प्रताड़ित करते रहोगे तो एक दिन वो जो है अपना गुस्सा प्रकट करेगी, और उस समय उसका रूप बड़ा ही विकराल हो जाएगा। इसका लेखक ने उदाहरण दिया कि इसका भी एक नमूना प्रस्तुत हुआ था। कहाँ? बॉम्बे में। उन्होंने बताया कि प्रकृति ने अपने गुस्से को, अपने क्रोध को जाहिर किया तो बॉम्बे के अंदर बहुत बड़ा एक पानी का सैलाब आया था, और उस सैलाब को देखकर लोग, यानी ये मानव जो है, इतने भयभीत हो गए थे, तो सभी अपने अपने पूजा स्थलों में जाकर अपने प्रभु से अपने मंगल के लिए, अपने कुशल के लिए वहां प्रार्थना करने लगे। अब देखिए समुद्र ने गुस्सा क्यों जाहिर किया। तो उसी के अगले गद्यांश में लेखक ने बताया है कि जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, वो बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने के लिए, मनुष्य जाति को उसमें बसाने के लिए समुद्र की धरती पर भी अपना अधिकार कर रहा है। यानी समुद्र को धीरे धीरे उन्होंने क्या कर दिया, पीछे सरकाना शुरू कर दिया। तो वो समुद्र जो पहले अपने पैर पसार कर बैठा था, उसने धीरे धीरे अपने पैर समेट लिए। पैर समेट कर बैठा तो फिर भी जगह कम पड़ने लगी, तो बेचारा उकड़ू होकर बैठ गया, और फिर भी जगह कम पड़ने लगी तो वो उठ खड़ा हुआ। अब वहां तक भी मनुष्य के स्वाद की सीमा बंद नहीं हुई, तो उस खड़े समुद्र ने अपनी उस सतह को भी छीनने के भय से अपना गुस्सा प्रकट किया। तो यहाँ एक पंक्ति दी गई है आपके इसी गद्यांश पे, जो आपके उपस्थित किया गया है पेज नंबर 113, और सेकंड पैराग्राफ की पंक्ति है चौथी, कि जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बड़ा होता है उसमें अपने बड़प्पन के कारण उसमें जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का बहुत बोध होता है, लेकिन जब भी गुस्सा आता है तो उसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब कभी वो अपने कर्तव्य बोध और जिम्मेदारियों को निभा रहा है, फिर भी अगर आप उसे प्रताड़ित करते हो तो वो एक दिन विकराल रूप जरूर दिखाता है, और समुद्र ने भी ऐसा ही किया। क्या हुआ कि रात्रि के समय समुद्र ने अपनी ऐसी ऐसी लहरें, इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठाकर फेंकी कि समुद्र में विद्यमान बड़े बड़े जो पानी के जहाज थे, वो बच्चों की गेंद की तरह इधर उधर 3 अलग अलग दिशाओं में जाकर गिर गए। कहाँ कहाँ गिरे? पहला गिरा वर्ली के समुद्र के किनारे, दूसरा गिरा बांद्रा में कार्टर रोड के सामने, और तीसरा गिरा गेटवे ऑफ इंडिया के आगे, और टूटकर एक कदर चकनाचूर हो गए कि लाख प्रयास करने के बावजूद भी वो चलने लायक नहीं रहे। ये नमूना किसका था? प्रकृति के क्रोध का। तो प्रकृति भी अपनी सहन शक्ति की सीमा को उल्लंघित होते देखकर अपना एक विकराल रूप मनुष्य जाति को अवश्य ही दिखाती है। तो यहाँ लेखक ने अपनी माँ के माध्यम से एक उदाहरण और प्रस्तुत किया है। लेखक क्या कहता है कि माँ के प्रति उसका विशेष रिश्ता है। हमारा इस पाठ का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है संवेदना जागृत करना। तो बेटा मैं इसी कवि या लेखक का कुछ 2 पंक्तियों का एक पद आपके सामने उपस्थित करती हूँ। लेखक क्या कहता है कि मैं बैठा परदेश में, मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख को छू लिया बिन चिट्ठी बिन तार। यानी माँ और बेटे के बीच में जो संवेदना का नाता होता है, उसको अभिव्यक्त करने के लिए किसी मैसेज को भेजने की आवश्यकता नहीं होती, वो तो आत्मिक रिश्ता होता है। अगर बेटा कहीं दुखी है तो वो माँ को अपने आप अनुभव हो जाता है, और यही अनुभव बताता है संवेदना को। यानी हमारे पास का उद्देश्य है संवेदना, और इसी संवेदना को लेखक ने अपनी माँ के उदाहरण से भी प्रस्तुत किया। लेखक बताता है अपनी बचपन की बात कि मुझे पता है माँ हमेशा कहा करती थी क्या कि संध्या के समय, यानी जब शाम होने लगे
तो पेड़ों के पत्तों को मत तोड़ो। क्यों? क्योंकि वो भी रोते हैं। अब दिया बत्ती वाले समय किसी भी शाखा पर से फूल को मत तोड़ो। क्यों? उसको दर्द होता है। जब किसी आप दरिया के आगे से निकलो, नदी, तालाब या बावड़ी या कुआं, वहां जाते हो, वहां से निकलते हो तो उसको सलाम करो, वो खुश होता है, क्योंकि वही हमें हमारे जीवन के लिए योग्य पानी की आपूर्ति करवाता है। उन्होंने कहा कि कबूतरों को भी मत सताओ, क्योंकि क्योंकि ये जो कबूतर है इसको तो खुदा ने भी अपनी जो बड़ी बड़ी मजार है, यानी जो कब्र है, दरगाह है, उसके गुंबद पर रहने का, गुंबद यानी उस दरगाह के ऊपर बना हुआ ऊपरी सिरा, उस पर घोंसला बनाने का अधिकार दिया है। मुर्गों को भी मत सताओ। क्यों? क्योंकि मुल्ला साहब के जगने से पहले ही ये मुर्गे अपनी बांग दे करके पूरे जगत को उठाने का प्रयास करते हैं। यानी सभी प्राणी अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, क्योंकि प्रकृति में उन सबका एक अपना विशेष हिस्सा है और हिस्से के तौर पे उनके कुछ कार्य हैं और उन कार्यों को वो अपने अपने नियमों से करते रहते हैं, सुचारू रूप से चलाते रहते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने फिर से अपनी गद्यांश में कुछ मतलब रचनात्मक पंक्तियां जो है वो प्रस्तुत की है। उन्होंने बताया कि सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत, सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत, मस्जिद गाए मौलवी और कोयल गाए गीत। पंक्तियों का क्या अर्थ है कि कवि जो निराभाषी है वो बता रहे हैं सबकी पूजा एक सी, यानी पूजा करने के लिए जो सभी लोगों का जो उद्देश्य है वो एक ही है, एक जैसा उद्देश्य है। क्या? अपने प्रभु से अपना आत्मिक संबंध कायम करना, अपने प्रभु के प्रति अपना समर्पण जो है वो वहां पर अभिव्यक्त करना, अपनी प्रार्थना जो है उन तक पहुंचाना। लेकिन अलग अलग है रीत, लेकिन सबके तरीके पृथक पृथक हैं। कैसे? मस्जिद जाए मौलवी, जो मौलाना साहब है, वो सुबह के समय अपने ईश्वर को, अपने खुदा को, अपने अल्लाह को अपना सलाम देने के लिए वो जो है वो मस्जिद की तरफ गमन करते हैं। और कोयल गाएगी, और कोयल जैसा छोटा सा पक्षी भी सुबह सवेरे जो है उस ईश्वर को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए अपने सुरीले कंठ से कोई ना कोई गीत गाता है। तो ये बताता है कि वास्तव में इस प्रकृति में हर एक प्राणी की अपनी विशेष हिस्सेदारी है, हमें उसके स्थान से उसे बेदखल नहीं करना चाहिए। बड़ी बड़ी इमारतें बन रही है और उन इमारतों को बनाने के लिए क्या करवाया जा रहा है? बस्तियों को या वहां जंगलों को या समुद्र के स्थानों को छीना जा रहा है, उनकी जमीन को भी हथियाया जा रहा है। और इसी प्रयास में जो है मनुष्य प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता जा रहा है। इसके लिए भी लेखक ने एक उदाहरण बताया कि जब ग्वालियर में उनका एक मकान था, उस मकान की दालान में यानी आंगन में एक रोशनदान था। उस रोशनदान में जो है कबूतर के एक जोड़े ने अपना आश्रय बना रखा था, यानी वहां उनका घोंसला था। अब वो जो कबूतर है वो वहां आया करते थे क्योंकि वहां उनका आश्रय था, वहां उनके 2 अंडे थे। एक बार बिल्ली ने उचक करके कबूतर के एक अंडे को नीचे गिरा दिया और गिराने से वो टूट गया। जब ये दृश्य लेखक की माँ ने देखा तो उनका अंदर से बहुत उनको दुख हुआ। तो उन्होंने सोचा अब एक ही अंडा जो बचा है उसे बचाने का प्रयास किया जाए, उसको सुरक्षित करने का प्रयास किया जाए। और उसी की सुरक्षा के लिए लेखक की माँ जो है ऊपर चढ़कर थोड़ी उसकी अच्छे से व्यवस्था करने लगी, लेकिन इसी प्रयास में चूक होने के कारण उनके हाथ से गिरकर वो अंडा भी टूट गया। और जैसे ही उनके हाथ से ये अंडा टूटा, दोनों दोनों जो कबूतर थे यानी कबूतरों का जो जोड़ा था वो अफरा तफरी में दुख के कारण इधर उधर फड़फड़ाने लगे। जब लेखक की माँ ने देखा तो उनके फड़फड़ाने से लेखक की माँ को उनके दुख का अंदाजा हो गया। और उस दिन लेखक की माँ ने पूरे दिन कुछ भी खाया पिया नहीं, और खाना पीना नहीं करने को मुस्लिम भाषा में रोजा करना कहते हैं। और पूरे दिन उन्होंने रोजा किया और बार बार कुरान शरीफ की आयतें पढ़ती रही। और कुरान शरीफ की आयतें पढ़ने के पीछे उनका यही उद्देश्य था कि वो अपने इसी अपराध के लिए अपने खुदा से माफी मांग रही थी। क्यों? क्योंकि उनके मन में क्या थी? संवेदना, यानी जो वेदना थी उसे उन्होंने समान समझा। उनको लगा कि कबूतरों को जो कष्ट मिला है वो वास्तव में मेरे कष्ट के बराबर ही है। आज मेरे बच्चे को भी अगर दुख होता है तो मुझे जितना कष्ट सहन करना पड़ता है उतना ही कष्ट उन कबूतरों को भी सहन करना पड़ रहा है। आगे लेखक ने अपना एक और संस्मरण साझा किया है
अपना संस्मरण बताते हुए कहते हैं कि ग्वालियर से बॉम्बे की जो दूरी थी वो धीरे धीरे क्या होती गई, कम होती गई, क्योंकि बॉम्बे में जो वर्सोवा था वहां खूब बड़ा जंगल था और धीरे धीरे क्या हो गया, उस जंगल को काट दिया गया। जंगल क्या, जहाँ खूब सारे जानवर और परिंदे थे, उन परिंदे चरिंदों का जो घर था वो क्या कर लिया गया। अब वहां जो झुग्गी झोंपड़ियां थी या जो जंगल थे उनको धीरे धीरे वहां से हटा दिया गया और बड़ी बड़ी इमारतें तैयार कर दी गई और उन इमारतों में अलग अलग फ्लैट बना दिए गए और वो जो फ्लैट है वो मनुष्य जाति की बढ़ती हुई जनसंख्या को वहां पर निवास करवाने के लिए तैयार किए गए थे। तो परिंदे चरिंदे के क्या हुआ, वो वहां से बेदखल हो गए, या तो वो स्थान छोड़कर ही चले गए या मनुष्य के द्वारा बनाई गई उन्हीं इमारतों में यहाँ वहां भटकते हुए अपने आश्रय की तलाश करने लगे। तो लेखक ने भी वहां एक फ्लैट खरीदा था। तो वर्सोवा में वहां उनका जो फ्लैट था, उस फ्लैट के जो मचान था, ऊपरी हिस्सा था, उस मचान में भी क्या था, कबूतरों ने अपना एक घोंसला बनाया था। दो कबूतर वहां आया जाया करते थे और कबूतरों के आया जाया करने के साथ साथ वहां कबूतरों के छोटे छोटे बच्चे थे। तो लेखक रोज वहां देखा करता कि वो दोनों कबूतर आते और अपनी चोंच में जो अनाज का दाना भरकर लाए वो अपने बच्चों की चोंच में डालकर उनके पेट को पूर्ति करवाने का प्रयास करते। और इसी क्रम में क्या होता, इसी क्रम में होता कि लेखक बता रहा था कि जिस खिड़की से वो भीतर की ओर आते थे और भीतर की ओर आकर के मेरे पूरे घर के अंदर भी चक्कर लगाया करते थे। तो कभी कोई कीमती वस्तु गिरा देते, कभी कोई वस्तु जो बहुत ज्यादा मूल्यवान थी उसको गिराकर तोड़ देते थे और कभी कभी तो वो कहते कि मेरी लाइब्रेरी में घुस जाते थे और कबीर और मिर्जा गालिब को परेशान करते थे। कबीर और मिर्जा गालिब को परेशान करने का यहाँ आशय है कि उनके द्वारा लिखी गई जो महत्वपूर्ण पुस्तकें थी वो लेखक की लाइब्रेरी में थी और उन पुस्तकों पर बैठ करके वो कभी उन पुस्तकों के पन्नों को फाड़ देते, कभी इधर उधर गिरा देते, कभी उनको गंदा कर देते। तो इसी क्रम में जो लेखक की पत्नी थी उन्होंने क्या किया कि जिस खिड़की से वो कबूतर आते जाते थे उसको बिल्कुल जाली लगाकर बंद कर दिया और जिस मचान पर उनके जो कबूतरों के जो बच्चे थे उनको भी बाहर की तरफ रख दिया। अब ऐसा करने से क्या हुआ, तो लेखक को लगने लगा कि ऐसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं था। क्यों, क्योंकि उन्हीं परिंदे चरिंदों का वो स्थान था और उनके स्थान से उन्हें बेदखल कर दिया गया था। तो मनुष्य का ये भी धर्म बनता है, एक मानवीय धर्म है, एक मनुष्यता का एक तो ये गुण है कि वह अन्य प्राणियों के प्रति भी उनकी हिस्सेदारी को बनाए रखे, उनकी हिस्सेदारी को हड़पने की कोशिश न करे। तो यहाँ पर भी निदा हाजी ने अपनी छंद पंक्तियों को शामिल किया है और शामिल करते हुए उन्होंने बताया है कि हर एक प्राणी का अपना अन्यतम स्थान इस प्रकृति में होता है और इसी प्रकृति में रह करके वह प्राणी अपनी तरफ से अपना पूरा कर्तव्य निभाता है। तो कल क्या कहते हैं, यहाँ पे लेखक भी है और कवि भी है। तो यहाँ निदा फाजली क्या कहते हैं कि निदा फाजली ने बताया कि नदियां सींचे खेत को तोता कुतरे आम, नदियां सींचे खेत को तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार का सबको बांटे काम। अब पंक्तियों का क्या अर्थ है आप थोड़ा सा समझिएगा और ध्यान दीजिएगा बेटा कि नदियां सींचे खेत को, हमने बात की कि लेखक ये मानता है कि हर एक प्राणी, हर एक वस्तु, उसका इस कुदरत ने अपना एक विशेष स्थान दिया है और इसी विशेष स्थान के कारण उसका इस प्रकृति में योगदान भी होता है, चाहे वो नदी हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, पत्थर हो, पक्षी हो, पशु हो, मनुष्य हो, हर किसी का अपना अन्यतम स्थान इस प्रकृति में निर्धारित किया गया है। तो नदी जो है प्रकृति के हर एक कण को सींचती है। अगर वहां पर आप बाउंड्री बना दो तो नदी जो है अपनी तरफ से उस सीमा को मानती नहीं है, बल्कि उसका तो दायित्व है कि धरती के हर एक कण को अपने पानी के द्वारा सिंचित करना, ठीक है। और तोता कुतरी आम और जितने भी जंगल या वन वहां पर व्याप्त हैं, उन वन और जंगलों में पक्षी जो है उनके लिए उन पेड़ों पर उगने वाले जो फल हैं वो उनका आहार है और वो हर पक्षी जो है उस आहार को ग्रहण करता है। क्यों, क्योंकि उसमें उस आहार में उस पक्षी का भी हिस्सा शामिल है। तो नदियां सींचे खेत को तोता कुतरे आम और सूरज ठेकेदार था, और सूरज जो है नित्य प्रति के क्रम को निभाता जाता है, वो अपना कर्म करता जाता है, हर दिन जो है वो उगकर इस प्रकृति को संचालित करता है और अपने द्वारा एक सीख देता है
कि जिस तरह से मैं अपने दायित्व और कर्तव्य को निभाता हूँ, सभी को अपना अपना दायित्व और कर्तव्य निभाना आवश्यक है। सूरज ठेकेदार सा, सबको बांटे काम, और वो सभी को ये सीख देता है कि तुम्हें जो कुदरत ने अपना अपना कार्य दिया है, उस कार्य को भी आप अपने अपने ढंग से अच्छे तरीके से निर्वहन करते जाइए, ताकि इस प्रकृति का जो ये संचालन है वो बिल्कुल भलीभांति चलता रहे। तो इस प्रकार मीना काज़ी ने कहाँ है दूसरों के दुख में दुखी होने वाले, ये एक प्रश्नात्मक शैली में हमारे सामने उपस्थित किया है। ये एक प्रश्न हमें दिया है कि भाई कहाँ है दूसरों के दुख में दुखी होने वाले। यानी उन्होंने ऐसे ऐसे उदाहरण भी हमारे सामने उपस्थित किए कि चाहे हमारे घर के बुजुर्ग हो, चाहे पुरानी कहानियां हो, जो हमें ये बताती है कि हमारी ही ये जो भारतीय संस्कृति है वो संपूर्ण प्राणियों में आत्मा का प्रवेश होने के कारण, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने के कारण, मनुष्यता और मानवीयता के गुणों के बड़े बड़े उदाहरणों और आदर्शों के कारण महान मानी जाती थी। आज वहीं के मानव जो हैं वो अपनी जात को भी बेदखल करने से बिल्कुल भी परहेज नहीं करते हैं। इसीलिए इस पाठ का उद्देश्य है कि मानव जाति में वापस से इसी सहानुभूति, इसी संवेदना, इसी परोपकार और इसी सहयोग की भावना को वापस से बीजारोपित किया जाए, यानी बीज के रूप में उसमें उगाया जाए, ताकि वापस में जो आने वाली पीढ़ियां हैं इन गुणों को, इस पाठ को पढ़ करके अपने भीतर समाहित करें। और कक्षा 10 के विद्यार्थियों के प्रति भी इस पाठ्यक्रम में इस पाठ को शामिल करने का उद्देश्य भी यही है। तो यहाँ मैं आप सभी को एक या दो पंक्ति के माध्यम से बताना चाहूंगी, वो भी आपके पाठ्यक्रम की है कि मनुष्यता का एक महत्वपूर्ण गुण है संवेदना। संवेदना यानी आप दूसरों के दुख को भी अपने समान समझो, यानी जो दूसरों का दुख है वो भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम अनुभव करते हैं। तो उन्होंने बताया कि विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। विचार लो कि तुम्हें मृत्यु तो आएगी, लेकिन तुम्हें मृत्यु से कभी भी डरना नहीं चाहिए। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे कभी। लेकिन मृत्यु का तो वर्ण होना ही है, लेकिन ऐसी मृत्यु का वर्ण करो कि तुम्हारे मरने के बाद भी सदियों तक, मुद्दत तक तुम्हें लोग याद करते रहे तुम्हारे अच्छे कार्यों के कारण। तो इस तरह से इस पाठ के उद्देश्य को आपके सम्मुख उपस्थित किया गया है। अब थोड़ी हम आपसी चर्चा कर लेते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा और कल की कक्षा में हम इसकी बुक रीडिंग करेंगे। धन्यवाद।